और ये जो पैसे मिले हैं, ये अगर पैसे फिर उसी तरह मिसयूज होंगे तो अल्टीमेटली दुनिया आपको कहेगी कि भाई इधर टेबल पे रखो बम, क्योंकि आप लोगों के क्राइसिस इतने गहरे हो गए हैं कि ये बम आप नहीं जो है वो इसकी हिफाजत कर सकते। ओए, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। ये बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर, हर किसी से पूछते फिर रहे हैं कि बाप कौन है। बाप दुनिया की वाहिद एक एटॉमिक पावर ऐसे है जो कि बड़े अरसे से घुटनों के बल है और मांग मांग कर गुजारा किया जा रहा है। जापान एटम बम खाने के बाद दोबारा स्टेबल हो गया, हम तो एटम बम बना के भी गरीब ही हैं। पाकिस्तान इज एक्चुअली सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। क्यों? अमेरिका से पैसा मिल रहा है। फिर इन्होंने अपने मुल्क की जो डिप्लोमेसी, अपने फॉरेन पॉलिसी है, सस्ते दामों में बेच दी। और इस सस्ते दामों में अपने मुल्क को बेचना है पाकिस्तान की पुरानी रिवायत है। इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है। आप कल का देख लेना, मोदी अब हमें बदनाम करा जी, मैंने इनको कटोरा लेके जगह जगह पे भिखारी बना दिया है। वो कौन से मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट माने जाएंगे, जो फेल्स हो जाते हैं ना, तो उसमें रशिया को 21% कहा गया है। अगेन मैंने आपसे कहा कि ये अमेरिकन सोच के हिसाब से आपने इसको लेना है। दे हेट रशिया। अफगानिस्तान को उन्होंने 10% कहा है। अफगानिस्तान जिस तरीके से सर्वाइव करता है, जिस तरह चलता है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के बारे में इनका 8% है और खुद यूएसए अपने मुल्क के लिए इनका 7% है। इनके 7 और 8% से ये लोग पाकिस्तान खुद को और अमेरिका को कहते हैं कि जी ये फेल्ड स्टेट काउंट होगा। अंग्रेज साहब मुझसे पूछने लगा, यार आपकी कौम के लोग हर जगह रुककर ये क्यों कहते हैं तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। कहने लगा आप लोगों को नहीं पता आप लोगों का बाप कौन है, सारी दुनिया से पूछते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है। यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने $26 बिलियन खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है। वो भी कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके $26 बिलियन के आपने पिज्जे खा लिए? खुश हो गए वो? तो वो दर हकीकत आपको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है सारा। आपके वजीर खारजा साहब हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलते हैं। इन 4 मुल्कों में बिल्कुल नहीं गए। अफगानिस्तान उन्होंने गए, उन्होंने जानबूझ के खातून को वहां भेज दिया है जिससे वो शेख हैंड भी नहीं बेचारे कर सकते तालिबान। वो शर्मिंदा होने एक ही हो गया कि हमारी खवातीन जो है वो तो बुरकों में फिर रही है, इन्होंने ये खातून भेज दी। ये मुझे लग रहा है उनको स्नब करने के लिए किया है इन्होंने, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया है। और ईरान क्यों नहीं आज तक गए? भारत क्यों नहीं जाते बिलावल भुट्टो साहब? बल्कि अमेरिका में आके जंग छेड़ गए उनके साथ, डॉक्टर शंकर के साथ, जयशंकर के साथ। तो ये और सिर्फ उन रिलेशनशिप उन कंट्रीज के आसपास फिर रहे हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद हो। ये आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब। और उस मुल्क के नजदीक नहीं जाते जिधर से पता हो वेस्ट नाराज होगा। ईरान और अफगानिस्तान, ये कैसी फॉरेन पॉलिसियां हैं, ये कैसी मुल्क। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक दुख के साथ हमने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी कभी नहीं बनाई। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हासिल होने वाले फंड्स पर हुक्मरान इत्तेहाद बहुत खुश है, लेकिन पता ये चला है कि $10 बिलियन के वादों में ज्यादातर लोन्स हैं, यानी कभी ना कभी हमें कर्जे वापस भी करना होंगे। अब तो आपको कोई कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या बताऊं इसके बारे में। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब कोई आता नहीं है, लोन ही मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है। हाँ, मगर आई एम सॉरी, आई डोंट, ये कोई ऐसी बात नहीं है टू सेलिब्रेट। और ये साहब आपको क्या लगता है हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं? इमदाद तो नहीं, ये कर्जे हैं। देखिए, पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। आपकी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं है। चलो आप वहां चले गए, अब होगा क्या? लोन किसने वापस करना है? मैंने। आपने वो प्रोजेक्ट बनते नहीं देखे, हमने वो प्रोजेक्ट बनते देखे। उसमें होगा जी 25% आपका कंपोनेंट होगा, 75% उनका कंपोनेंट होगा। 75% वो कहेंगे जी हमारा जो है ना 25 लोग जो एक्सपर्ट्स वहां से आएंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कि जिसके अंदर आपके अंदर वो सोशल एक्सपर्ट नहीं डालते। आपकी 50% पैसा जो है वो डॉलर की शेप में वापस चला जाएगा। जो 25-30% जो लगेगा वो यहाँ पर ग्राउंड पे लगेगा। पैसा वैसा आपको कुछ नहीं मिलना। ये जो पैसे उठा उठा के दे रहे हैं, 100 मिलियन दे दिया या 1 बिलियन दे दिया, तो ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अब ये जो कुछ हुआ है, ये जिसको आप सक्सेसफुल कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़े राज हैं जो बाद में निकल के बाहर आएंगे। ये इमदाद में से कोई इमदाद भी बगैर स्ट्रिंग के नहीं होती।